हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो बच्चों, आप सभी को हम अपना खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वालों पे स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, हमारा चैनल का यह चौथा वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आईपीएससी नेमिंग में जो हम लोग ऑर्डर पढ़े थे पिछले लेक्चर में, उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला ऑर्डर जो था इस प्रकार से था। पहला पीएचडी, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद सफिक्स वन, फिर सफिक्स टू पढ़ेंगे। तो बच्चों, चारों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पीएचडी के बारे में और दूसरा पार्ट में पढ़ेंगे मल्टीपल बॉन्ड के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सफिक्स वन और सफिक्स टू के बारे में पढ़ेंगे इंडिविजुअल। तो बच्चों, आज अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीएचडी के बारे में। सारे फंक्शनों का ऑर्डर बता दें सबसे पहले। सबसे पहला प्रायोरिटी जो होता है पीएचडी का होता है, उसमें सबसे भी फंक्शनल ग्रुप में भी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो होता है सो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसका कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका रिप्रेजेंटेशन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर कार्बन से एक H ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती है। उसके बाद सल्फोनिक एसिड का प्रायोरिटी 2 नंबर पे होता है, जिसका रिप्रेजेंटेशन SO3H होता है। क्या चीज SO3H होता है। उसके बाद तीसरा प्रायोरिटी जो होता है सो एनहाइड्राइड का होता है, जिसका फॉर्मूला कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर कार्बन से एक H ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन से दूसरा कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसको बोला जाता है एनहाइड्राइड। फिर चौथा प्रायोरिटी होता है सो ईस्टर का होता है। इसका ईस्टर का होता है चौथा प्रायोरिटी, जिसका रिप्रेजेंटेशन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन और फिर ऑक्सीजन के साथ अल्काइल ग्रुप होता है, वो होता है ईस्टर। उसके बाद पांचवा प्रायोरिटी होता है एसिड क्लोराइड का होता है। एसिड क्लोराइड का रिप्रेजेंटेशन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन से जुड़ा हुआ क्लोरीन। एसिड क्लोराइड का पांचवा प्रायोरिटी। छठा प्रायोरिटी एसिड अमाइड होता है। एसिड अमाइड का रिप्रेजेंटेशन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और NH2 ग्रुप होता है, उसको एसिड अमाइड। उसके बाद प्रायोरिटी जो होता है साइनाइड का होता है, जिसका रिप्रेजेंटेशन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है। कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन जुड़ा होता है। साइनाइड के बाद आइसोसाइनाइड का प्रायोरिटी होता है, जिसमें नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा होता है कार्बन से। उसके बाद प्रायोरिटी होता है एल्डिहाइड का, फिर होता है कीटोन का, जिसका रिप्रेजेंटेशन CHO एल्डिहाइड होता है और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और R ग्रुप होता है तो कीटोन में रहता है। उसके बाद प्रायोरिटी होता है सल्फोर का होता है और फिर थायमिन का होता है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया हमारा पीएचडी का। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल बॉन्ड के बारे में। तो बच्चों, प्रायोरिटी नंबर 2 जो होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं तो बच्चों, आईपीएससी नेमिंग का पहला पार्ट पीएचडी लोग पढ़ लिए। इसमें सारा फंक्शन के बारे में पढ़े। दूसरा पार्ट में पढ़ते हैं मल्टीपल बॉन्ड के बारे में। मल्टीपल बॉन्ड में आता है कि अल्काइन और अल्कीन। अल्काइन में होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, उसको बोला जाता है अल्काइन। इसमें से एक अल्काइन एक दो कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो एक सिग्मा बॉन्ड होती है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। जैसे देखिए ये अल्काइन है, ये अल्काइन है, उसका एग्जांपल करके दिखाएं। कार्बन कार्बन कार्बन, तीन कार्बन है तो तीन दो कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। उसी प्रकार से अल्कीन में दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड दो पाई बॉन्ड है। बाकी का जितने भी कार्बन हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब प्रायोरिटी ऑर्डर इसमें देखा जाता है अल्काइन और अल्कीन। अल्काइन और अल्कीन के बीच में प्रायोरिटी ऑर्डर देखा जाता है। यदि किसी हाइड्रोकार्बन में अल्काइन एक साइड से जिस दर से डंपिंग कर रहे हैं उधर से
दिया जाता है जिधर से हमारा ट्रिपल बॉन्ड आता है। और अभी डबल बॉन्ड